बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूवर्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था हाइपर लिंक्स किस तरह से लगाए जाते हैं और हाइपर लिंक्स के कुछ एट्रीब्यूट सीखे थे हमने। व्यूवर्स, अब स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है olx.com.pk के नाम से। अब इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस लगी हुई हैं। अब ये इमेजेस किस तरह से लगाई जाती हैं, अपने वेब पेज पे किस तरह से इंसर्ट की जाती हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है और इसके कुछ एट्रीब्यूट सीखेंगे हम। तो व्यूवर्स, चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अब हम देखेंगे ये इमेजेस किस तरह से लगाई जाती हैं वेब पेज पे। तो व्यूवर्स, ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया अपना। अब नोटपैड में हम सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर आपको HTML का स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया हुआ था HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग होते हैं इसमें। हेड में टाइटल जो आएगा वो हमारे हेड में आएगा, टाइटल क्लोज। अब इसे हम टाइटल दे देते हैं इंसर्ट इमेज, इंसर्टिंग इमेजेस, ये टाइटल दे देते हैं हम। और हेड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग लगता है वो है बॉडी का। हमारा जितना भी काम होता है वेब पेज पे, जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सब इसी टैग में होती है, बॉडी के टैग में। अब जो इमेज का टैग लगेगा वो भी बॉडी के टैग में लगेगा। अब हमने इमेज इंसर्ट करना है हमारा। अब इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारा जो टैग यूज़ होता है वो है IMG। IMG टैग यूज़ होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। जब हम IMG टैग यूज़ करते हैं तो इसके साथ एक एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है, SRC। SRC मतलब सोर्स। हमारी जो फाइल है, हमारी जो इमेज है, उसकी सोर्स लिखेंगे हम इसमें, उसका URL लिखेंगे, उसका पूरा पाथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसका पूरा पाथ लिखेंगे जो इमेज हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले हम फाइल को सेव कर लें। ये हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया insert image .html के नाम से। तो व्यूवर्स, अब हमने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया। अब हम इसमें अपनी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारा टैग यूज़ होगा IMG और साथ में एट्रीब्यूट यूज़ होगा SRC। अब SRC में हमने क्या लिखना है, हमारी इमेज का पाथ लिखना है। अब हम देख लेते हैं हमारी इमेज कहाँ है। व्यूवर्स, जिस तरह ये मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML कोडिंग का, अब इसी में मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारी फ़ाइल जो हमने अभी सेव की है, तो इसी में मैंने एक पिक्चर रखी है कार की, ये आप देख सकते हैं। अब ये इमेज मैं अपनी वेब पेज पर लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस इमेज का एक्सटेंशन चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, एक्सटेंशन है इसका .jpg और इसका नाम देखेंगे CAR, कार। व्यूअर्स, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो भी इमेज आप लगा रहे हो कोशिश करें कि वो इमेज कॉपी करके आप उसी फ़ोल्डर में रख लें जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी है, जिस फ़ाइल पे आप काम कर रहे हो। अगर आप उसी फ़ोल्डर में रख लोगे तो आपको पाथ देना इजी होगा, आपको उसका URL देना इजी होगा। अगर वो C ड्राइव में, D ड्राइव में पड़ी है तो आपका URL थोड़ा लंबा बन जाएगा, पाथ थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो उसमें गलती की गुंजाइश है। इसलिए बेहतर ये है कि आप उस पिक्चर को उठाकर अपने उसी फ़ोल्डर में रख लें जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है, जिस पे आप काम कर रहे हो। अब आ जाए यहाँ पर CAR.jpg, ये था हमारा फ़ाइल का नाम।
सॉरी SRC के बाद इज़ इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो व्यूअर्स ये हमने कोड लगा दिया इमेज इंसर्ट करने का। तो अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, और इसको ओपन करेंगे अब हम ब्राउज़र में। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं हमारे वेब पेज पर कार की पिक्चर आ गई। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो पिक्चर छोटी हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये पिक्चर का साइज़ चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। हम अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अब हम इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं। साइज़ चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ होगा विड्थ का और हाइट का। विड्थ इज़ इक्वल टू, अब जितनी भी विड्थ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ 40%, मतलब जो भी पेज है हमारा उसका 40% हमारी विड्थ हो जाए। इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी विड्थ कम होगी हमारी कार की। अब इसी तरह से अगर हम हाइट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हाइट का टैग लगेगा। ये एट्रीब्यूट्स आपने याद रखने हैं व्यूअर्स। एट्रीब्यूट्स याद रखोगे तो कोडिंग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और फॉर एग्जांपल मैं हाइट रखना चाहता हूँ 30%, सेव, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी चेंज हो गई और विड्थ भी चेंज हो गई। इसी तरह अगर आप दूसरा इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो आप दोबारा यही कोड लगाओगे, सेम कोड, और यहाँ पर आप दूसरे इमेज का नाम लिखोगे साथ में एक्सटेंशन, और जो विड्थ रखना चाहते हो और जो हाइट रखना चाहते हो वो साथ में लिखोगे आप। तो व्यूअर्स ये जो हाइट और विड्थ है ये हम पिक्सेल्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 500 पिक्सेल्स। जब हम पिक्सेल्स में लिखेंगे तो साथ में px ज़रूर लिखेंगे। तो आप कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा इजी लगे, आप वही यूज़ कर सकते हो। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप पिक्सल में भी काम कर रहा है ये और परसेंटेज में भी काम कर रहा है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि इमेज किस तरह से इंसर्ट की जाती है और उसकी हाइट चेंज नहीं होनी हो और विड्थ चेंज करनी हो वो किस तरह से हम करेंगे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारी इमेज लगी है, अगर इसकी हमने अलाइनमेंट चेंज करनी है वो किस तरह से चेंज की जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट साइड में नज़र आए, सेंटर में नज़र आए, तो वो हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको भी कुछ नॉलेज हासिल हो। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।